जब हम बात कर रहे हैं एरिया बाउंडेड, ठीक है, तो अगर हमारे पास, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो है वी हैव गॉट सम कर्व लाइक दिस एंड वी वांट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको बताया जब एरिया बाउंडेड की हम बात कर रहे हैं तो वी डेफिनेटली वी वांट कि भाई ये वाला नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव हो, ऊपर वाले एरियाज तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे। तो अगर ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको एक नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। देखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, f axis this curve and x axis, that area bounded is this area. So this bounded area is what it is, integration, ठीक है। Let us suppose that this is from a to b, तो integration a to b। अब यहां पर जो fx है, कल मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला एरिया उसको ऊपर शिफ्ट कर लो, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है। अदरवाइज यू कैन राइट इट एज मॉड ऑफ fx dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इज दिस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स dx। तो जनरली ज्यादातर बाउंडेड एरिया ही निकालने को आता है कि फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। सो एरिया बाउंडेड के लिए आप मॉड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए जरा अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चंस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड y is equal to x into x minus 2 into x plus 2. This is the curve, ठीक है। find the area bounded between the x axis and this curve. Now अब देखो, ये दिस इज अ क्यूबिक कर्व, ठीक है, क्यूबिक कर्व है, इसके तीन रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। तो अच्छा, यहां पर आपको जो है कर्व ट्रेसिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग भी हम यहाँ पे धीरे धीरे सीख लेंगे, ठीक है। एरिया बाउंडेड जब हम निकाल रहे हैं तो कर्व ट्रेसिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो कर्व ट्रेसिंग कैसे की जाती है, जैसे y एक्सिस बनाइए, x एक्सिस बनाइए, इसके रूट्स निकाल लीजिए। रूट्स निकाल लिए हमने तो x इज इक्वल टू -2 इज द स्मॉलेस्ट रूट, x is equal to 0 is here and x is equal to +2 is another root. So how do we trace the curve? Curve tracing इस तरीके से होती है कि भाई यहां से कर्व ऐसे गया, ठीक है, फिर यहां से ऐसे गया, जो भी रूट्स है वहां पर वो x एक्सिस को कट करेगा बेसिकली। दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। और जब x approaches to infinity it will go to infinity, जब x approaches to -infinity it will go to -infinity। You can see एक्स क्यूब जो आ रहा है उसका कोफिशिएंट +1 है, तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट, एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस, दैट इज दिस एरिया, that is this area, and one of the area is below x axis, other is above x axis. So what we should do is that we should take the mod, we should take the help of the mod, modulus function जो है वो हमें करना पड़ेगा। और कहां से कहां तक होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, -2 से +2, दैट वी हैव जस्ट सीन, ठीक है। तो इसमें जो एरिया बाउंडेड है, बाउंडेड एरिया, दैट विल बी आवर इंटीग्रेशन -2 to +2 एंड मॉड ऑफ x into x minus 2 into x plus 2 dx, ये अपने पास आएगा, ठीक है। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज, ठीक है, यू कैन अप्लाई इवन द प्रॉपर्टीज, इफ यू विश यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज इवन, ठीक है। अगर आप इसको fx मानो, ठीक है, तो आपके पास fx जो है, fx इज योर मॉड ऑफ x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो अगर आप f ऑफ माइनस x, सॉरी x माइनस 3 नहीं, x प्लस 2 था, x प्लस 2,
तो इसका मॉड है। तो अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालो, देख चेक करो इवन है कि ऑड है। वैसे तो ग्राफ से पता चल रहा है ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो ये अच्छा मॉड जो है हमारे पास जो मॉड के अंदर है वो हमारा क्या है, दैट इज अवर ऑड फंक्शन, ठीक है, मॉड के अंदर। क्योंकि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ तो इसका है, मॉड वाले का ग्राफ नहीं है, ठीक है, मॉड वाले का ग्राफ नहीं है, ठीक है। जब हमने मॉड लगा दिया, जब हमने मॉड लगा दिया तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ में, ठीक है। अक्षय ईशानी आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे माइनस डालोगे, यहां माइनस डालोगे और यहाँ पे भी माइनस डालोगे और फिर कॉमन लोगे, तो एक्चुअली इट इज कमिंग आउट एज इवन फंक्शन, ठीक है। यू कैन चेक इट आउट अपने आप, एफ ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग आउट एज दिस ओनली, इट विल अगेन कम आउट एज दिस। सो अगर इवन फंक्शन हो तो माइनस 2 से 2 की प्रॉपर्टी क्या होती थी ईशानी, वहां पे क्या हो जाता था, डबल हो जाता था, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2, मॉड हट गया, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अच्छा आप इसको सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि आप इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो कि देखो 0 to 2 ये वाला जो एरिया जितना है उतना ही एरिया ये भी है, सिंपल सी बात है, दोनों एरियाज बराबर है तो इसीलिए भी डबल हो गया। अलग अलग तरीके से सोच बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आपके पास होनी चाहिए, सारी सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। बस उसके बाद इसको ओपन अप कर दो, इसको ओपन अप करना तो ये तो आसान है, आपके पास ये क्या आ रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x, बाहर dx और यहां पे 0 to 2, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x। इसको ओपन करके ऐसे आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 2 बाहर आ गया, x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस 4x का हो जाएगा x की पावर 2/2 एंड द लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 2 बाहर है, अपर लिमिट डालेंगे 2 की पावर 4 इज 16/4 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 2 टू द 4 और माइनस लोअर लिमिट तो अच्छा 0 ही है तो खत्म ही हो गया इतना। तो ये आपके पास कितना आ रहा है 16 इंटू 16, ये आपके पास आ गया 4 टू द 8, 4 माइनस 8 एंड माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 आ गया। सो हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, क्या डाउट है आयुष, ठीक है ना। तो माइनस 8 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 8 आ रहा है ना। एरिया बाउंडेड इज पॉजिटिव ओनली। हाँ सहर, हाँ बोलो। -8 कैसे आया कि क्यों आया, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस पूछ रही हो, है ना। कैलकुलेशन तो समझ में आ गई ना, ये वो इसलिए आया बिकॉज हमने जो ये इंटीग्रेशन था 0 से लेकर 2 तक था, 0 से लेकर 2 तक ये एरिया नीचे था, एक्स एक्सिस के नीचे था, तो इसलिए वो -8 आ गया। हमने प्रॉपर्टी यूज की एक्चुअली, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज की तो -8 आ गया, लेकिन खैर हमारा तो मॉड भी लगा हुआ है ना, तो वी विल टेक इट एज +8 ओनली बिकॉज एरिया इज अवर पॉजिटिव, एरिया बाउंडेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड ही हमें हमेशा निकालना होता है, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए लिखिए जरा, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y is equal to cos inverse of x and coordinate axis, between the curve y is equal to cos inverse of x and coordinate axis.
अब हमें एक कर्व है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इसके बीच में हमें एरिया बाउंडेड निकालना है। अच्छा अब देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस चैप्टर के लिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी इस चीज पे एम्फेसाइज किया था। जो कुछ भी हम +1 +2 में जितने भी ग्राफ्स हमने बनाए हैं, जो कुछ भी हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, वो सब चीजें हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर नाम ले लेता हूं मैं सब चीजों का, ठीक है ना। तो आप उन सब चीजों को टिप्स पे कर लेना। सबसे पहले हम फंक्शंस, जो +1 का फर्स्ट चैप्टर होता है और +2 का भी फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस, वहां पे हम बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन, जेंट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन सब के ग्राफ्स हम पढ़ते हैं। तो वो सब ग्राफ्स आने चाहिए आपको, सबसे पहली बात ये। अच्छा दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां पर हम कई सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, ये सारे के सारे, सर्कल हो गया, ठीक है, इन सब के ग्राफ्स आपको आने चाहिए। तीसरी चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स आपको आने चाहिए। अपनी एनसीईआरटी में हमने क्लास में भी किए हैं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब के ग्राफ्स आने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ्स आने चाहिए और थोड़ा बहुत ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा नहीं भी आएगा, वो यहाँ पे सीख लेंगे, लेकिन ये सब ग्राफ्स आने चाहिए यहाँ पर, ये सब एरिया निकालने के लिए, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कॉस इनवर्स एक्स है, इसका ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी, इसका ग्राफ, डोमेन, एवरीथिंग वी हैव गॉन थ्रू, ठीक है। तो इसका जो, अगर आपको याद हो कि इसका जो डोमेन है वो है -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 से 1 के बीच में ही इसका ग्राफ रहेगा और इसका जो कोडोमेन होता है वो 0 to π, तो 0 to π इसका ये ग्राफ ऐसे करके रहता है। और जब आपका -1 है तो वैल्यू होती है π, और जब आपका +1 है तो वैल्यू होती है, जब आपका x की वैल्यू 0 है तो +1 इसकी वैल्यू होती है, और π/2 बीच में होता है, वहां पर cos इनवर्स ऑफ π/2 इज 0। तो अगर आपको याद हो तो कर्व इसका ऐसे होता है, cos इनवर्स ऑफ x का कर्व, ठीक है, इतना सा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन this curve y is equal to fx and the coordinate axis. What coordinate axis, भाई? Coordinate axis means x axis and y axis actually. So this is x axis and this is y axis. So x और y axis और ये जो कर्व है इसके बीच का एरिया निकालना है, तो वो तो यही एरिया है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दिया मतलब x एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर, सिर्फ x एक्सिस नहीं बोला है। पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस, तो देयर वाज अ डिफरेंस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एंड y एक्सिस टेकन बोथ टुगेदर, दोनों को इकट्ठे ले लिया हमने। तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ये हमें निकालना है। तो सब ये भी जैसे आपने ग्राफ बना लिया, उसके बाद आपको वो एरिया जो निकालना है आपको उसकी पहचान करनी भी आनी चाहिए कि भैया कौन सा एरिया है, कोई गलत एरिया ना शेड कर दो। तो कई बार बच्चे गलत एरिया पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकालना है। जब आपने ये कर लिया अब आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एरिया क्या आ जाएगा, देखो अब आपको लिमिट्स भी पता चल जाएगी, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, और ये वाला जो कर्व है जो कि fx है, ठीक है, यहाँ पे fx dx आता है, ये कर्व क्या है, वो cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स ऑफ x dx ये आ गया अपने पास फटाक से। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन तो हमें आती है, इसको हम बाय पार्ट से भी कर सकते हैं या फिर हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, उससे छोटा पड़ेगा हमारे को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos इनवर्स ऑफ x को t डाल देते हैं, तो अपने पास x इज इक्वल टू आ जाएगा cos t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा माइनस sin t dt, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट्स भी बदल जाएगी, तो cos इनवर्स x इज t एंड माइनस यहां पे आ गया sin t dt। अब लगाएंगे हम बाई पार्ट्स, यहां से थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट जब x 0 है तो फिर cos इनवर्स ऑफ 0 इज योर 1, जब x 1 है तो cos इनवर्स ऑफ 1 इज एक्चुअली 0। तो यहां पे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, नेगेटिव लिमिट्स को जब इंटरचेंज किया जाता है तो आपको पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से नेगेटिव साइन आता है बाहर, तो 0 to 1 t टाइम्स sin t dt। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, ठीक है। तो बाई पार्ट्स लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस cos t, और यहां पे लिमिट्स आ जाएंगी, दैट लिमिट्स विल बी 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 एंड माइनस cos t,
dt एंड लिमिट्स आर 0 to 1। अच्छा फिर यहाँ पे तो चलो लिमिट डाल ही देते हैं, माइनस साइन पहले बाहर ले लो। तो जब हम यहाँ पे अच्छा 0 to 1, ओके सॉरी एक छोटा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जब ये तो ठीक है ना 1 यहाँ पे आ गया था, व्हेन लोअर लिमिट इज 0 तो cos इनवर्स ऑफ 0 इज cos इनवर्स ऑफ 0 इज एक्चुअली पाई बाय 2 ना, ये हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी। cos इनवर्स ऑफ 0 इज पाई बाय 2 एंड cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट पाई बाय 2 होनी चाहिए थी, और अब ये अपर लिमिट यहाँ पाई बाय 2, तो यहाँ पे अपर लिमिट ये पाई बाय 2 लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, अब जब हम अपर लिमिट डाल रहे हैं तो माइनस साइन बाहर है, cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, तो फर्स्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस दूसरा भी 0 हो जाएगा, बिकॉज जब लोअर लिमिट में t की जगह 0 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो प्लस sin t dt, sin t सॉरी dt नहीं sin t एंड लिमिट्स आर 0 to पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 1 और 0 पे इसकी वैल्यू 0, सो आंसर इज 1। दैट्स इट, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। इज इट फाइन? समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखिए, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4 minus x, y square is equal to 4 minus x and y axis, ऐसे भी आ सकता है। फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4 minus x and y axis। तो देखो सबसे पहले हमने किया x एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड, फिर हमने किया दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड। तो क्या आ रहा है हमें वो चीज भी देखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब हम देख रहे हैं y एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंडेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन किस चीज की है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है पैराबोला की। हम +1 में 4 टाइप के पैराबोलास पढ़ते थे। ठीक है, तो यहां पे मैं क्विकली आपको एक छोटा सा डायग्राम बताता हूं ताकि आपको रिव्यू हो जाए, लेकिन आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, पिछले साल के नोट्स देखने पड़ेंगे। ये ऐसे करके 4 टाइप के पैराबोला होते थे, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड शेप पैराबोला। थोड़ा सा आपको याद आ जाए तो इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। जब यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस होता था, क्योंकि ये वाला जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता था, इसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता था, तो वही यहां पर है। सो इट विल बी डेफिनेटली अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। सो सबसे पहले क्या होता है एरिया अंडर द कर्व में, सबसे पहले आपको वो जो भी आपको कर्व दिया है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आपको वो बनाना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ इट। तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, यहां से हमें ये हिंट मिल गया। ठीक है, अच्छा जब x आपका +4 है, यहां पे +4 डालेंगे तो +4 और -4 0, तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो बेसिकली ये यहां पर x इज इक्वल टू +4 पे y की वैल्यू जो है 0 आ रही है, तो दिस इज द वर्टेक्स। सो ये कर्व ऐसे करके जा रहा है। हम लोगों ने +1 में पूरा वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ना जाने हमने क्या क्या नहीं निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो सारी चीजें, एक दो क्वेश्चंस आप देखोगे, नोट्स खोल के देखना, तो आपको सारी चीजें रिव्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये कर्व पता होना चाहिए कि कर्व बन कैसे रहा है। एक बार आपने कर्व बना लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द वाई एक्सिस, तो डेफिनेटली ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। डेफिनेटली दिस एरिया इज आस्क्ड। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये कर्व वाई एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो जहां पर भी वो वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो आप क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट को यहां 0 डाल दो, तो आपके पास आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू +-2। तो ऊपर का आ जाएगा +2 और नीचे का आ जाएगा -2। y कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं ना, ऊपर वाले का +2 कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, नीचे वाले का -2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है,
अब हमें जो ये शेडेड एरिया निकालना है, तो इसके लिए इट विल बी, अब यहां पर हमारे पास वाई एक्सिस के साथ निकालना है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करें दैट विल बी रियली फाइन। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम वर्टिकल स्ट्रिप भी यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाए और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का छोटा सा एरिया निकाले, फिर उसको -2 से +2 के बीच में इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम 0 से लेकर 2 तक भी इतना सा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो, उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, डबल कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेनी चाहिए हमारे को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही, वर्टिकल स्ट्रिप में इट विल बी लिटिल टफ बट नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। किसी भी एरिया को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों स्ट्रिप से निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं हम, अब यहां पर ये लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग ये लेंथ एक्स है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग जो छोटी सी विड्थ है ये dy है। तो भाई अब छोटा सा एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जो छोटा सा एरिया है dA, दैट विल बी अवर x लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इज x इनटू dy, एंड टोटल एरिया इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dy। तो x जो है इन टर्म्स ऑफ y हमें निकालना पड़ेगा, वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। x को इस तरफ ले जाओ, y स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x, जो है x की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब y की लिमिट डाल दीजिए, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, ऑफ कोर्स -2 से 2, y कोऑर्डिनेट -2 से 2 वेरी कर रहा है, -2 से 2। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इन y, दिस इज अ इवन फंक्शन, आप देख लो y की जगह -y डाल के देखो तो प्रॉपर्टी -a टू a वाली प्रॉपर्टी लग रही है, और ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 टू 2 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 0 टू 2 मतलब 0 से लेकर 2 तक सिर्फ ये वाला एरिया, नीचे वाला नहीं। नीचे वाला क्यों नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, डबल हो गया, ठीक है। तो एरिया जो आपके पास आया वो आया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, ठीक है। 4 टाइम्स dy आ जाएगा, पहले मैं सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं, 4 इंटू वाई माइनस वाई की पावर 3/3 और 0 टू 2, तो कर लीजिए इसको सॉल्व, अपने आप ही कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 2 टाइम्स अपर लिमिट डालेंगे, 4 टू 8 माइनस 8/3, लोअर लिमिट तो 0 हो रही है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो 24 8 थी 24 माइनस 8 है ना, that is 16 into 2, that is 32/3, answer is coming out as 32/3, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसी को आप वर्टिकल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, करना आपने खुद ही है। मैं अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए था, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, सेकंड का खुद फोर्थ क्वाड्रेंट का खुद ब खुद ऐड करना, डबल कर दो मतलब बेसिकली। तो मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा, वो आपने खुद ब खुद इंटीग्रेट करना है, सेम आंसर आए। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो एफ एक्स जो है, वाई क्या है, y है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो y कितना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स dx, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स dx, ये ऐसे करके आ गया। और यहां पे आप लिमिट्स x की डालेंगे 0 से लेकर 4, तो यहां पे लिमिट्स डालेंगे 0 से 4 और इसको डबल कर देना और इसको इंटीग्रेट कर देना, ये भी बहुत आसान इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको जब आप करोगे अगेन यू शुड गेट द सेम आंसर, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इसी में लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स,
एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, अगर हमारे पास दो कर्व्स हैं तो उनके बीच का जो एरिया है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है हमारे पास दैट इज लाइक दिस। लेट अस सपोज सबसे फर्स्ट केस लेते हैं, मान लो हमारे पास एक कर्व है दैट इज अवर एफ एक्स और दूसरा कर्व हमारे पास यहां पे है दैट इज अवर जी एक्स, और इन दोनों के बीच का एरिया हमें बताना है, कहां से कहां तक बताना है। मान लो x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी के बीच में, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी के बीच में कितना एरिया होगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली हमारे को ये वाला एरिया बताना है। दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या बोथ टाइप ऑफ एक्सिस वो कर रहे थे, लेकिन अब एरिया बिटवीन टू कर्व्स अगर हमें निकालना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हो जाएगा हमारे पास। देखो अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप रखते हैं, इफ वी टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप और उस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया अगर हम निकालते हैं, लेट अस सपोज ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है, लेट अस सपोज इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ है dx और इसकी जो लेंथ है, इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कोर्स यहां से लेकर यहां तक जो है लेट अस कंसीडर इट एज y2 एंड लेट अस कंसीडर इट एज y1, तो y2 माइनस y1 होगी बेसिकली। ये जो लेंथ होगी, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1। y2 माइनस y1, व्हाट इज y2? y2 इज fx, y1 इज gx। ठीक है, y2 इज fx एंड y1 इज gx। ठीक है, तो y2 माइनस y1 ये लेंथ हो जाएगी। तो जो स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल एरिया जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 इंटू dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y2 माइनस y1, y2 इज योर fx माइनस y1 इज योर gx इंटू dx का इंटीग्रेशन, ये ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स ये स्ट्रिप कहां से कहां तक वेरी करेगी। लिमिट्स होती है कि हम एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी 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 स्ट्रिप्स यहां पे बन रही हैं और उन सबको हम ऐड कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज हैपनिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें अच्छे ढंग से पता है। तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रिप जो अलग अलग स्ट्रिप्स होगी ये कहां से कहां वेरी करेगी, x इज इक्वल टू a टू b, x इज इक्वल टू a टू b वेरी करेगी, ये इस तरीके से आ जाता है। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड सा रूल है, वो स्टैंडर्ड सा रूल क्या है, ये जो fx है यू कैन सी दैट इट इज द अपर कर्व एंड gx इज द लोअर कर्व। सो अ वेरी बेसिक एंड स्टैंडर्ड रूल दैट वी ऑलवेज ओबे हियर is this, that integration a to b upper curve minus lower curve, upper curve minus lower curve into dx। this is the basic जो आपको याद रखना है, एकदम से क्विकली आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये है ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। इस फर्स्ट केस में खास बात ये है कि these two curves they are not at all intersecting, but we have to find out the integration, we have to find out the area from x is equal to a to x is equal to b। लेकिन हो सकता है सेकंड केस में कि मान लो कि जो कर्व्स हमारे पास है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और इनफैक्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी हो सकता है एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो सेकंड पॉसिबिलिटी में हम लेते हैं जरा, मान लीजिए यहां पर ऐसे करके कर्व है। ठीक है, और दूसरा कर्व जो है ये वाला जो कर्व है इसको मान लो y इज इक्वल टू fx, और यहां पर ये ऐसे करके है, तो इसको मान लो y इज इक्वल टू gx। ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, जब भी दो कर्व्स आपस में
इंटरसेक्ट ऐसे कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमें उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। ठीक है सर? ठीक है, तो लिखिए स्टेप नंबर 1, फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y is equal to fx and y is equal to gx by solving them simultaneously. Y is equal to fx and y is equal to gx by solving simultaneously. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जरूरी होते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, ठीक है। ऑफ कोर्स कर्व ट्रेसिंग तो उससे भी पहले होगी, कर्व ट्रेसिंग तो उससे भी पहले होगी, तो सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग तो करनी ही करनी है, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मान लो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आ रहा है x इज इक्वल टू a, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला है x इज इक्वल टू b, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेट अस सपोज इट इज x इज इक्वल टू c एंड दिस वन इज x इज इक्वल टू d। x इज इक्वल टू a b c d, ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, अब एरिया कौन से वाला है भाई, एरिया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है एरिया बाउंडेड, ठीक है। स्टेप नंबर 2, एरिया बाउंडेड बिटवीन fx and gx, fx and gx, एरिया बाउंडेड बिटवीन fx and gx। वो क्या आएगा, देखो जो एरिया बाउंडेड है उसमें ये वाला एरिया भी है, लेकिन यहां पर अपर कर्व fx है, लोअर कर्व gx है। ये वाला एरिया है, अब gx अपर है, लोअर कर्व fx है। ये वाला एरिया भी है, अपर कर्व fx है, लोअर कर्व gx है। तो ये जो एरिया बाउंडेड वाला है हमारे पास, ये क्या होगा, एरिया बाउंडेड, ये हमारे पास होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर आएगा a से लेकर b, a से लेकर b, अपर कर्व इज fx माइनस लोअर कर्व इज gx। सबसे पहले ये हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि अलग अलग इंटरवल में अपर एंड लोअर कर्व्स अगर बदल रहे हैं तो हमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ही करना है, जो हमने वहां पे रिजल्ट निकाला है, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा एरिया। तो एरिया बाउंडेड में हमें हमेशा पॉजिटिव एरिया चाहिए, ठीक है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना पड़ता है, ठीक है। ये ऐसे किया। अच्छा यहां पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा b2c, अपर कर्व इज gx माइनस लोअर कर्व इज fx प्लस इंटीग्रेशन c to d, अपर कर्व इज अगेन fx माइनस लोअर कर्व इज gx dx, इस तरीके से। एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज a to d, ठीक है, a to d मॉड ऑफ fx माइनस gx। जब हमने मॉड लिख दिया तो हमें अपर कर्व और लोअर कर्व ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हालांकि फिर हमें मॉड खोलना पड़ेगा और ये पॉइंट्स तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, एबीसीडी पॉइंट्स तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, कहां पर वो मॉडुलस पॉजिटिव हो रहा है, कहां पे नेगेटिव हो रहा है, तो सारा प्रोसेस वही होगा। तो ज्यादा आसान यही रहता है, अपर लोअर कर्व पहचान लो और फटाफट से इंटीग्रेट कर दो। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थ्योरी है नेक्स्ट उसकी ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस पे हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, लेकिन अब आप सभी लोग एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी उसमें कराने लायक था, ठीक है, जो कुछ भी करना था वो हमने अब कर लिया। 8.1 कैन बी सॉल्व बाय ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर थोड़ा सा, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, 8.1 एंड 8.2, और फिर मिसलिनियस है तीसरी, ज्यादा बड़ा है नहीं, नॉट अ बिग वन, ठीक है।